नमस्कार श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। जो मैसेज आपको लगे कि आपके लिए बस वही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। अरे आपके पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं, इसके लिए आपकी लाइफ में किसी का होना ज़रूरी है ना। आपकी लाइफ में जो हो उसके लिए देखिए आप। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपके पति, जिनको भी सोच के रीडिंग देख रहे हैं आप देखिए। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, कैसा इंसान समझते हैं। The Sun, date of birth, number 30, Lovers, Three, six of Wands, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंस। सबसे पहले तो जो भी इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनती है। सबसे पहले तो बता दें, बहुत सारे काम करते होंगे एक साथ, और ये जो भी है ना, ये बहुत जल्द ऊंचाई छुएंगे, जैसे छलांग लगा रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ वैंस, बहुत क्रिएटिव है, इनको डर नहीं किसी बात का, एक फ्री सोल है। और ऐसे लगता है ना कि जो कुछ करते हैं इनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, मतलब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और ये अपने मेहनत से ऊंचाई छूना चाहते हैं। ये जो भी हैं, इनके बहुत सारे ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे दुश्मनों को ये पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, या बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप इनके पैंट पे देख रहे हैं कितने सारे लिजार्ड हैं, कितने सारे बने हुए हैं। मतलब कि इनके बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे। और जो इनके आसपास रहते हैं, जो बहुत मतलब ऐसे बताते हैं कि बहुत अच्छे हैं, चाहे इनके दोस्त हों या इनके कोई भी ऐसा हो, कलीग हो, दोस्त हो, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोग हों, जो भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो हैं तो दुश्मन, ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा हितैषी हैं, लेकिन है नहीं। लेकिन यूनिवर्स की बहुत कृपा है इन पर। ऐसे लग रहा है कि इनके हाथ में एक ऐसा कोई जादू है, मतलब शायद दिखाई न दे, लेकिन एक ऐसा जादू है, ऐसा करिश्मा है इनकी ऑरा में, इनके हाथों में, कि ये आगे जाके ना बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा होगा। एक कार्ड देख के ना हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है नहीं, कोई इंसान ऊंचाई छूने जा रहा है, और जैसे लग रहा है कि यूनिवर्स, एंजल ऐसे जादू की छड़ी हाथ में दे रहे हैं कि हाँ, छू लो आसमान, जो करना चाहते हो कर लो। और कुछ इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनको अपने मेहनत पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। ये जो भी हैं
जो क्या हम आपके पार्टनर के लिए रीडिंग कर रहे हैं वही है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है। चलिए, वो आपको कैसे इंसान समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे इंसान समझते हैं ना कि आप बहुत मेहनती हैं। आप मतलब कभी भी आप खतरों के खिलाड़ी हैं। एक शब्द में बोले ना तो आप खतरों के खिलाड़ी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाथ में बल्ब लिए हैं और यहाँ पे क्या बुक लिए हैं, यहाँ पे क्या तलवार पे चल रहे हैं। और ये भी डर नहीं कि तलवार से पैर कट जाएगा या एक खाई में चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी डर नहीं है। ये बहुत सारे काम एक साथ करते होंगे। तो ये वो आपको ऐसे समझते हैं कि आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने काम को लेके आप बहुत समर्पित हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते, आप कभी जगल नहीं करते। आपको जो करना है बस करना है, आगे बढ़ना है जीवन में तो बढ़ना है, आप रुकना नहीं जानते। और आपको पता है कि आप अपने मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सफलता, खुशियाँ। और आप जो मेहनत करते हैं ना उससे आपको सक्सेस मिलती भी है। 10 सन का कार्ड आया है। आप जितना काम करते हैं ना उस सब का रिजल्ट आपके फेवर में हमेशा अच्छा ही आता है और उसी से आपको सफलता मिलती है। और आप एक सक्सेस इंसान हैं, सफल इंसान हैं, आप सक्सेस पर्सन। और आपको ऐसे सोचते हैं ना, आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं। आपकी लाइफ में कितना भी कुछ रहे ना, आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना कितना सोचते हैं, इतना सोचते हैं। कोई आपसे दोस्ती करे, कोई आपको ऑफ़र करे, आप बहुत इग्नोर करने वाले हैं। अपनी सोच के चक्कर में आप कभी कभी किसी को हर्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अगर वो भी आपसे प्रेम से बात करें तो आप इस इग्नोर कर देंगे। और आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। उनको लगता है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आप देख सकते हैं 1 2 3 कप रखे हुए हैं, लेकिन आपकी नज़र कहीं पर भी नहीं है और आप बस सोच रहे हैं। आप कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। अपना ख्याल आप नहीं रखते। वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में, आप अपना ख्याल नहीं रखते। आप काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपना ख्याल नहीं रखते, अपने हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आप छोटी छोटी बातों को आप बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसे लग रहा है ना कि जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना वो आपके ऐसे लग रहा है कि कुछ तो ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे एक कार्ड आया है डेथ और रिवर्थ। मतलब कि कहीं तो आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, चाहे आपका डाइवोर्स हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो या जो भी हो। लेकिन ऐसे लग रहा है ना कि जो आपके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिबर्थ हो, कुछ नया हो। और शायद ये उनकी एनर्जी हो कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि रिबर्थ हो, नया हो कुछ। फ़िलहाल हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको सोचते हैं ओवर थिंकिंग करने, इसलिए वो सोचते हैं कि इस रिश्ते में रिबर्थ हो, लेकिन आपकी वजह से डिले होता है। मतलब कि आपका ध्यान कहीं और रहता है, आपको बस काम 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 और किसी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं है, बस सोचना और काम, ऐसे उनको लगता है। और कभी कभी उनको लगता है ना कि आप किसी सिचुएशन में स्टक है जो उनको नहीं बता रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो उनको बताना नहीं चाह रहे हैं। और आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आप अपनी हर प्रॉब्लम अपने आप हल कर लेते हैं। आपको नहीं ज़रूरत है किसी की कि कोई आपका प्रॉब्लम हल करे। आपकी जो भी सिचुएशन हो उससे आप खुद निकल लेते हैं। आप में इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में इतना नॉलेज भी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। द लवर्स, उनको लगता है ना कि आप लोगों का रिश्ता जैसे जन्मों जन्म का है। जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना उनके साथ आपका रिश्ता अभी ख़त्म भी हो गया होगा, तब भी उनको लगता है ना कि आपसे उनका रिश्ता जन्मों जन्म का है। और उनको ये भी लगता है कि जिस तरह से वो फील करते हैं आपकी तरफ खिंचाव, आप भी करते होंगे। ये भी सोचते हैं कि आप भी वो खिंचाव महसूस करते होंगे।
आप ये सब बताते नहीं और शायद इस बातों से आप स्टक है, इसी बात में आप स्टक है, ठीक है। हाँ, उनको लगता है कि आप इसी बात में स्टक हैं, इसी चीज़ को लेकर स्टक हैं, आपकी सोचों में है ये सब, और इसीलिए आप स्टक रहते हैं। और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि कहीं से तो आपको सफलता मिली है, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई 3 दोस्त हैं, तीनों लोग अपना मस्त जा रहे हैं, कहीं किसी जर्नी घूमने कहीं गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिली है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप जीतना जानते हैं, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी बातों को लोग समझते हैं, मानते हैं, और ऐसे उनको महसूस होता है ना कि आप सच बोल रहे हैं। मतलब आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप अपनी बातों से। हाँ, आप जो कहते होंगे ना लोग मानते होंगे। आपके बाल उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप कितने अच्छे से, मतलब आप जो कपड़े पहनते हैं ना बहुत स्टाइल से पहनते हैं, आपके कपड़े पहनने का ढंग उनको बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, आप में जीतने का जज्बा, ये उनको ना जैसे एक तरह से कुछ सिखाता है। उनको लगता है कि आप ऐसे कैसे इंसान हैं कि जहाँ पे सब लोग 1-2 असफलता मिले या लोग हार मान के बैठ जाते हैं, आपका जिद रहता है जीतने का। और जब आप जिद बना लेते हैं तो यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं आपको। जिसे लगता है ना कि उनको लगता है कि परमात्मा का साथ मिलता है आपको। उनको लगता है आप जो मेहनत करते हैं, जो जिद बना लेते हैं ना, तो कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपका साथ देती है और आपको आगे बढ़ाती है, और जिससे आपको जीत मिलती है। आप प्रसन्न भी रहते हैं और आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं, आप स्टक भी हैं, आप फ्री सोल भी हैं। मतलब वो जो सोचते हैं आपके बारे में ना, उनको खुद डाउट रहता है कि आप ऐसे हैं या आप वैसे हैं। ऐसे कभी कभी वो सोचते हैं आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आप बहुत मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी कभी सोचते हैं आप एकदम फ्री सोल हैं, बहुत मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, कभी कभी सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा स्टक है। मतलब उनकी सोच ना ऐसे लग रहा है कि जो सोचते हैं आपके बारे में, उनकी सोच 2 तरह की है। लगता है कभी खुश रहते हैं तो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, मतलब वो जैसे रहते हैं, जिस थिंकिंग, मतलब जिस तरह की उनकी सोच रहती है, उनकी परिस्थिति रहती है, उनको लगता है कि आप भी वैसे ही हो, मतलब उसी तरह तब आपको सोचने लगते हैं। ठीक है, वो आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी आप देख सकते हैं इस कार्ड को, बर्डन, ये रिश्ता आपका ना किसी की वजह से, जिससे लग रहा है कोई वजह है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, और वो ये भी सोच रहे हैं, ये आपकी तरफ से हो, जो भी हो, या उनकी तरफ से हो, मतलब आप दोनों की तरफ से होगा। और क्या, जैसे लग रहा है कोई बता रहा है किसी को कि वही है इंसान, ऐसे। इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ये जो भी हैं, जैसे लग रहा है किसी पे ब्लेम कर रहे हैं उसको दिखा के, मतलब, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं सब बातें सोच के। और हाँ, स्ट्रेस ये जो भी है ना, इनको न चाहते हुए भी किसी की सुननी पड़ती है, या वो आपको सोचते हैं कि न चाहते हुए आप किसी की सुनते हैं। ऐसे लगता है कोई किसी के इशारों पर नाचता है, कुछ इस तरह से। 666 मतलब आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आ रहा है, बड़ा बदलाव। अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा था ना, वो सब एक तरह से ख़त्म होने वाला है। 4-6 आया है, किसी के जीवन में 6 एक मेजर रोल प्ले कर रहा है,
और आपकी लाइफ में अबंडेंस 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 आ रही है। देखिए 6 6 6 6 इतना सारे 6 आए हैं। नाइन, टाइम का एक चक्र पूरा हो गया है आपकी लाइफ में। आपके रिश्ते का मतलब ये होना ही था, जो सेपरेशन हुआ है ना, या दूरी हुई है, ख़त्म हो गया रिश्ता है, जो भी हो वो होना ही था, तभी हो गया। ये जो भी है ना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, किसी तरह कैसे कोई कंट्रोल कर रहा है। ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो भी है ना, इनको लगता है कि इन्होंने कहीं कंप्रोमाइज़ किया था, या ये आपको सोचते हैं कि आपने कंप्रोमाइज़ किया है। 6 कंप्रोमाइज़, या ये सोचते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है। ये जो भी है ना, ये अपने दिमाग में बहुत सारी बातें आपको लेके सोचते हैं तरह तरह से। जैसे आपका कभी आपको कुछ समझते हैं, कभी आपको कुछ समझते हैं, और ये सब बस सोचते रहते हैं। ये आपके जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक तरह से ऐसे लगता है कि अपने ही थ्रोन पे बैठ के बस एकदम, जिसके पास ऐसे नहीं है, इनके पास ना, हमें लगता है जो भी है ना, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये अपनी लाइफ में काफ़ी प्रसन्न है, लेकिन एक्शन के नाम पे ये हमें नहीं लगता कि ये इंसान कभी आपकी तरफ जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि ये सब इनके दिमाग में चलता है। जो आपके लिए सोच रहे हैं, ये अपने दिमाग में से सोच रहे हैं। ज़्यादा दिमाग इनका बहुत ज़्यादा चलता है। रिवेल, और ये दिमाग में ही सोचते हैं ना, कि वैसे तो दिमाग से ही सोचते हैं सब लोग, लेकिन फिर कोई कोई इंसान ऐसा रहता है एक्शन भी ले लेता है। ये ऐसे नहीं है कि जो भी है एक्शन नहीं लेंगे, अभी तो नहीं लेने वाले, क्योंकि जिस तरह से बैठे नहीं लग रहा है कि एक्शन लेंगे। लेकिन ये अपने स्ट्रेस से छुटकारा चाहते हैं, और इनको लगता है कि ये स्ट्रेस से तभी छुटकारा मिलेगा जब इनको एक एक्शन लेना पड़ेगा, एक रिबेल की तरह बनना पड़ेगा, कि जो चीज़ें इनको रोक रही है उस सब बातों से निकलना पड़ेगा, उन सब नियम कानून से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके इनका जो स्ट्रेस है ख़त्म होगा। और ये सब भी बातें सोच रहे हैं। तो फिलहाल हमारा प्रश्न भी यही तो था कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सच में यही सब सोच ही रहे हैं आपके लिए। 6 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 27, 24, 26, 25, 24, ये सब नंबर महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6 खास करके किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दिखता भी होगा 4 6 3 6। वैसे 6 नंबर विजडम का नंबर होता है। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा, मतलब कुछ कंप्लीट हुआ है, कोई ऐसा वक्त चल रहा था जो ख़त्म हो रहा है अब, और अब जो वक्त आ रहा है ना, वो एक अच्छा वक्त आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, साइन सभी आए हैं। आपके लिए जून का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपका जन्म हुआ होगा या आने वाला जून में आपकी लाइफ में कुछ होगा, या किसी भी महीने के 6 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, हाँ, और 3 तारीख, ये भी मार्च, हाँ 3 तारीख और मार्च का महीना भी। फिलहाल जून के महीने से कुछ आपका, जून और सितंबर तो अभी चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि सितंबर में कुछ आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। ठीक है, और ऐसा लग रहा है ना कि ये जो जिनसे भी आपका ये रिश्ता है ना, ये आने वाले जून तक आपका रिश्ता बहुत, अगर तो आप चाहते हैं ये रिश्ता, तो
या आपके पार्टनर चाहते हैं तो आप दोनों लोग, क्योंकि एक की चाहत से कुछ नहीं होता, आप दोनों लोग अगर चाहते हैं तो ये रिश्ता जून तक जाके बहुत स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपके लिए गाइडेंस तो बनता है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न ले रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सब सोचते हैं, आप तो सब समझ गए, सब सिचुएशन भी जानते होंगे आप। अगर जो हम बताएं यही सिचुएशन है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। सिर्फ एक कार्ड लेंगे गाइडेंस के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूअर को, गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू एंजल। सिक्स 5 6 आ गया, मतलब 30 मतलब 3 मतलब नॉलेज, ज्ञान, विजडम। और 6 नंबर प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, अबंडेंस। आपकी लाइफ में ज्ञान, अबंडेंस, मतलब ज्ञान, अबंडेंस, खुशियाँ, धन दौलत वगैरह वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है, देखिए एक कार्ड में भी आया है कि कितनी भी गहरी सुरंग हो कहीं ना कहीं अंत तो होता ही है। ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही, जो कुछ भी, अब उस टनल का अंत होगा। जो गहरी सुरंग है ना, अब धीरे धीरे जाते 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 कहीं तो ख़त्म हो जाता है ना, तो अब उस टनल का अंत हो रहा है। अब आपको काफ़ी आराम मिलने वाला है, रिलीफ मिलने वाला है। आप कोई लाइफ में नया प्लान बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो बनाइए। ठीक है, और कहीं का प्लान बनाइए जाने के लिए। कहीं आप घूम के आएंगे ना, तो सबसे पहले तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, एक चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, किसी सिचुएशन में स्टक है तो थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, और अब तो उस सिचुएशन से आप निकलने वाले हैं, जो भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगे तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।